कारण शंभु कैलाश भाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले शंभु कैलाश भाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले ओंकार निर्विकारम शंभु कैलाश वाले रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले। दोनों पुत्रों का वंश वर्णन, फिर उसी में कर्म का प्रसंग, जीवों की कर्मों के द्वारा भिन्न भिन्न स्वर्ग नरक वैकुंठ मुक्ति बंधन, ये प्रसंग, और फिर प्रायश्चित के द्वारा सारे के सारे कर्मों से मुक्ति। ये प्रसंग सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को कहा, और इसी को नैमिषारण्य में सूत जी शौनक आदि 60,000 ब्रह्मर्षियों से कह रहे हैं। वेदव्यास जी और मैत्रेय जी का संवाद यहीं तक पूरा हुआ। अब पूछते हैं परीक्षित महाराज कि महाराज आप बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं, बीच में मैंने आपसे प्रसंग पूछ लिया था कर्मों का, लेकिन आपने प्रियव्रत के वंश में कथा छोड़ी थी दक्ष प्रजापति पर, तो ये मैंने बीच में कर्मों की गति पूछ ली थी। अब मेरा निवेदन है आपसे कि आप पुनः वहीं से कथा शुरू करें जहां पर आपने प्रचेताओं के पुत्र दक्ष प्रजापति पर छोड़ा था। दक्ष प्रजापति ने फिर क्या किया? प्रचेता, प्रकृष्ट चेतना, सुलझी हुई बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान को उपलब्ध हुए बिना दक्षता नहीं आती, कर्म की कुशलता नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा कि योगः कर्मसु कौशलम्, कुशलता पूर्वक किया हुआ कर्म ही योग है। जब प्रचेता होगा तब प्रचेता से दक्ष प्रजापति होगा। पहले हम विद्वान होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, समझदार होंगे, तब कोई कर्म करने के लायक योग्य होंगे। इसीलिए तो माँ बाप बच्चों को सबसे पहले कर्म पर नहीं शिक्षा पर ध्यान देते हैं। तो इसका सिद्धांत है कि पहले हम किसी काम को करने जा रहे हैं तो पहले होश में आए, पहले उसको समझें पूरा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। सोच करके समझ करके, जज्बात में और भावना में बहकना नहीं चाहिए। जज्बात होते हैं लेकिन उनको काबू में रखे, भावनाएं होती हैं उनमें बहे नहीं। जज्बात में तो पता नहीं क्या क्या आता है, भावना में तो पता नहीं क्या क्या आता है, लेकिन उन पर संयम रखना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। इसी को दक्ष कहते हैं, इसी को कुशलता कहते हैं।